हाँ, पिंकी जी आपका जवाब लेंगे इस पर। कह रहे हैं कि भाजपाइयों ने हमेशा नक्सलवाद को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया, भाजपा नेताओं की भी हत्या हुई। अभी हम देख रहे हैं कि कांकेर में मुठभेड़ हुई है, शौर्य हमारे जवानों ने दिखाया है, लेकिन एक घटना हुई है और भारतीय जनता पार्टी पूरा क्रेडिट लेना चाहती है। देखिए, सवाल क्रेडिट का नहीं है, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम अगर देखें कांग्रेस के कार्यकाल में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं, केवल हम नक्सली क्षेत्र में ही न देखें बल्कि पूरे प्रदेश की बात करें, जिस प्रकार से आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई थी, कहीं ना कहीं हम सब लोगों को लगा कि कांग्रेस का अपराध पर से अंकुश पूरी तरह से हट गया है, या फिर कांग्रेस के कार्यकाल में इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री उस व्यवस्था को सुधारना ही नहीं चाहते थे। जिस प्रकार से यहाँ पर दुष्कर्म की घटनाएं होती थी और इनके मंत्रियों का बयान आता था कि यहाँ की घटना छोटी है, उत्तर प्रदेश की घटना बड़ी है, मतलब बदले की भावना में राजनीति करके ये लोग नजर आए हैं पिछले 5 सालों में, और प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह से देखा और यही उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पूरी तरह से बेफिक्र थी। इनको अति उत्साह था कि हम दोबारा फिर से सरकार बनाएंगे, लेकिन प्रदेश की जनता जान चुकी थी कि ऐसी जो निरंकुश सरकार है, जो अपने प्रदेश की जनता की चिंता तो नहीं कर रही है लेकिन दूसरे की चिंता कर रही है, दूसरे प्रदेश की व्यक्तियों की चिंता कर रही है। अगर हमारे यहाँ कोई घटना घटित होती थी तो यहाँ पर बोलने के लिए संवेदना के 2 शब्द कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के या इनके नेताओं के नहीं निकलते थे, लेकिन अन्य प्रदेशों में होता था तो 50-50 लाख रुपए तक की राशि को माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर के अपने आकाओं को खुश करने के लिए देते थे। इस प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस के कार्यकाल में थी और यही परिणाम है कि जब अवसर आया चुनाव का, प्रदेश की जनता ने इनको सबक सिखाया और एक बार फिर से राम राज्य की स्थापना की, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, और आज भी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस प्रकार का उत्साह पूरे चुनाव में हमने देखा है। लोगों का कहना है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत लेकर के माननीय मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री के रूप में बैठेंगे। इतना हमको प्रदेश की जनता और देश की जनता के ऊपर विश्वास है। जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल सवाल आपसे है पिंकी जी। कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव ये तीनों हाई प्रोफाइल सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति कहां पर देखती है? क्योंकि देखिए बड़े नेताओं को आपने पूरी तरह से झोंक दिया, पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी। क्या डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि अभी तो कब्जे में है, मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यही कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है डरी सहमी है, डर का माहौल है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, कांग्रेस के पास में बोलने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है। डर किसको है इसको जनता देख रही है। अगर 50 साल तक आजादी के बाद से 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेसियों ने कभी महिलाओं की चिंता की है क्या? आप बताइए। अभी भी महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से इनके वक्तव्य आते हैं, इनके नेताओं के वक्तव्य आते हैं, आप चाहे हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में टिप्पणी कह दीजिए, या अभी जो हमारी कंगना रनौत जी मंडी में खड़ी हैं उनके विषय में बात करिए। एक तरफ इनके नेता कहते हैं कि हमको शक्ति को मंडी में लड़कियों का भाव क्या चल रहा है, मतलब इस प्रकार से गंदी टिप्पणी महिलाओं के प्रति करते हैं, तो महिलाओं की मानसिकता कांग्रेस के प्रति क्या बनी होगी इसको हम भली भांति जान सकते हैं। इन्होंने महिलाओं का कभी सम्मान नहीं किया है। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने आज 33% आरक्षण दिया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने पंचायतों में और नगरीय निकाय में 50% तक का आरक्षण हमने महिलाओं को दिया है। कांग्रेस केवल बातों में है और आज भी जो 1 लाख देने की बात कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का नकल कांग्रेस कर रही है। अगर हम अपने जहां पर सरकार है वहां हम 1000 रुपए महतारी बंधन के माध्यम से दे रहे हैं, तो ये उसका कार्ड खोज करके 1 लाख देने की बात कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता इसको भी समझ चुकी है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने झूठ पर झूठ बोला है, उससे जनता यहाँ पर जान चुकी है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में किस प्रकार से भिन्नता है। जब गांव में हम गए लोगों के बीच में, लोगों का कहना था इतने दिन तक तो कांग्रेस ने हमको पूछा नहीं, और अब जब भाजपा हमको पैसा दे रही है तब कांग्रेसी कह रहे हैं हमको कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमको मोदी जी के ऊपर भरोसा है और हम भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ में लेकर के आएंगे। ऐसा जनता ने और हमारी बहनों ने हमको कहा है और निश्चित तौर पर हमको लोगों की बातों पर विश्वास है। और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 3 महीने से जिस प्रकार काम बिल्कुल आधी आबादी क्या कहती है ये हमने